जिस विषय में हम लोग आलोचना करते जा रहे हैं, विषय है कृष्ण ही अधुना इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए है। वो कृष्ण कौन है? कहते हैं वर्णन में श्याम सुंदर, जिसमें श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, ये ते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान से। फिर पुनः भी वर्णन करते जा रहे हैं वेदों में, जिसके ब्रह्म आदि कह करके स्तुति आदि करते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र में पहली श्लोक है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के बारे में कुछ प्रश्न करो। जीवन के हृदय में कब प्रश्न उठता है? परमार्थिक प्रश्न कब होता है? जब जीवों की सुकृति एकत्रित हो जाता है, पंजीकृत हो जाता है, और साधु संग में जब आ जाता है, और फिर गुरु के चरण आश्रय करने के पश्चात तब धीरे धीरे उनके हृदय में प्रश्न उठता है। ये कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः अनंत। अनंत माने किसके पश्चात? अनंत शब्द का अर्थ होता है किसके पश्चात होता है, जिसे कहा जाता है अनंत शब्द लगता है। अर्थात गुरुकरण करने के पश्चात ही उनके हृदय में तब प्रश्न लगता है। गुरुकरण कब करते हो? जब सुकृति एकत्रित हो जाता है, और फिर सुकृति एकत्रित होने के पश्चात साधु संग, और साधु संग में तब उसके तत्व दर्शन में प्रवेश होता है। ये जो कहते हैं, ये गुरुकरण के पश्चात यानी संत साध सत्संग, और गुरुकरण के पश्चात यानी गुरु चरणाश्रय के पश्चात, तब उसके बाद ही जो है प्रश्न उठता रहता है, ये वास्तव जीवन की तात्पर्य क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, जीवन में हमारे क्या अर्थ है? खाना पीना, संसार की भोग वस्तु तो मिलता रहता है सभी, अपने अपने पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार मिलता रहता है। सुख दुख भी जीवन में सबकी आ जाता है। परीक्षा लोकाना ईमान, उपनिषद में कहते हैं भली भांति संसार को देख ले, ये दुखमय है कि सुखमय। जब अनुभूति हो जाता है ये संसार दुखमय, इसे कहते हैं परीक्षा लोकाना ईमान। इस संसार को सुख और दुख की अनुभूति करके तब वो संसार की अनित्यता असारता को त्याग नहीं देते। देखते संसार दुख, सर्वत्र जो आग जल रही है, दुख दुख। सभी जीव आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक त्रिताप जल में दंशीभूत हो रहे, जल रहे, दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए तो महाभारत में कह रहे किम आश्चर्यम, इस संसार में आश्चर्य वस्तु क्या है? वंडरफुल थिंग, इस संसार में आश्चर्य वस्तु क्या है? जानते हो, हम लोग हर रोज देख रहे हैं एक एक जीव कैसे त्रिविध ताप के द्वारा झुलस रहे हैं, और दिन रात कष्ट आदि पा रहे, और मर्त शरीर छोड़ देते हैं, सब इसी प्रकार की। किंतु सब जीव तो देखे तब भी उसके सोच नहीं पा रहे, सोच रहे मैं नहीं मरूंगा। हाँ, यदि मरे तो आज नहीं, काल नहीं, पुरुष नहीं, 100 साल के बाद मरो, किंतु मृत्यु किसी के लिए अपेक्षा नहीं करता। कब किसके सिर पर मृत्यु है आ जाए कौन जाने। तो इसी प्रकार कहता है किम आश्चर्यम, ही आश्चर्य है। एक एक जीव संसार में कैसे दुखित होकर के बिलबुलाते
तो जब इस संसार की दुख की अनुभूति कर लेते हैं, संसार की दुख अनुभूति होने पर उस संसार के अनित्यता असरता को छोड़ देते हैं। देखते हैं कितना कष्ट में इसके आगे भोगते रहते, कष्ट पाते रहते। सभी के मन में एक ही आशा है, क्या? सुख मिले। सब हम लोग क्या चाह रहे हैं? सुख के अनुसंधान के लिए तब चल रहे हैं। कहाँ सुख मिले? किंतु सुख कहाँ मिले? भाई लवण समुद्र के निकट जाकर के यदि प्यास बुझाने के लिए प्रयास करे, क्या कुछ बुझा पाए? जगन्नाथपुरी में जाते ना, कौन सा समुद्र के जल कितना मीठा है? मीठा नहीं है, खाली है। एक बूंद पानी को जो है आप मुंह में डाल नहीं सकते, उल्टी हो जाएगी, इतना नमक है। तो उसी प्रकार लवण समुद्र के निकट नमक के पास जाकर कोई सोचे जी मैं थोड़ा पानी पी लूं, तो संभव है। ठीक प्रकार ये संसार की एक ही नाम ही क्या नाम है? दुनिया कहा जाता है। दुनियादारी सपन के खेला। दुनिया शब्द की अर्थ होता है दुम धातु। दुर माने दुख, दुख से ही बना हुआ है। उसे कहां से मिलेगा? सुख के लिए शब्द चाहते हैं। सुखे लागिया एक घर बांधिनु अनले उड़िया गेलो। सुखे लागिया घर बांधिनु अनले उड़िया गेलो। हमारे चंडीदास करे सुख के लिए हम घर बसाते हैं, विवाह शादी करते हैं, संसार की सुख काम करना चाहते हैं। किंतु होता है क्या? सुखे लगे घर बांधनु अनले पुड़िया गेलो। आग में वो झुलस गए। होता है सुख नहीं है इस संसार में, दुख माया। ये तथापि मनुष्य जीव सुख के लिए प्रयास कर, तो मिलता है क्या चीज? दुख। और वही दुख के लिए जीव उसको क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। दुख के ही सुख मान लेते हैं। राधे राधे सुख का क्या करें? माया देवी कभी कभी थोड़ी सी इसको सुख की बूंद चखा देती है, तब वो आनंद करते हैं। फिर जब माया देवी उसको छीन लेते हैं तब वो दुखित हो जाते हैं। इसी प्रकार कह रहे हैं ये जीव जब इस संसार में भ्रमण करते करते साधु गुरु वैद्य की कृपा से जब अनुभूति कर लेते हैं तो अपने आप वो छुट जाता है। इस ग्रंथ में विघ्न नाशन के लिए त्रिविध मंगलाचरण करें वस्तु निर्देश। वो वस्तु निर्देश क्या है? कृष्ण ही अधुना कलियुग में गौरांग के रूप में प्रकटित हुए। जब ब्रह्मोपनिषदम, जी ब्रह्म के उपनिषद में जिसके ब्रह्मा आदि का कीर्तन करते हैं, वेद आदि में जिसके परमात्मा आदि के रूप में कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवत में उनके ही परम पुरुष परतत्व सुंदर के रूप में कीर्तन करते हैं। वही परपर परातत्व संग कृष्ण अधुना गौरांग के रूप में प्रकट हुए। इसकी कहते हैं वस्तु निर्देश। आशीर्वाद क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद में क्या होगा? सर्व मंगलम भवतु। आप लोगों की समस्त प्रकार की जो है मंगल हो। जिसके चरम मंगल किस में होता है? भगवत नाम, भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाए उसे चरम मंगल कहा जाता है। दीर्घदानार्पित चरिं चिरात् करुणावतीर्न करो समानपैतुन्नतोज्ज्वल भक्ति श्रियं हरि पुरुष सुंदर तुति कलम संदीप्ता सदा हृदय बंदरे स्फुरतु वा सचीनंदनम।
श्रील रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटकम ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। अभी इस कलियुग में वही कृष्ण गौरांग के रूप में प्रकटित हुए हैं और उन्होंने किया कि अत्यंत ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं के दुर्लभ ब्रज प्रेम, उस प्रेम को जो है दान कर रहे, दे रहे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को आस्वादन करके और एक बूंद को जो है जीवों के जो है दे रहे। ये कहता है अनात्मित चिरात करुणा अवतीर्ण करो समर्पयते उन्नत जड़सम सबक्ति श्रियम परिहि प्रप्रसन्न दुते कलम संदीपित सदा हृदय कमलेश स्फुरत वो सचिनंदन बहुत बड़ी इतने करुणामय है। इस अवतार में उन्होंने देखा नहीं है कोई योग्य है वो अयोग्य है ना। अवतारे विचार न करेगा। इस अवतार में उन्होंने विचार नहीं कर रहे कोई योग्य है कि अयोग्य है। जारे देखे तारे दैन प्रेम पिलाएगा, जिसको देखते हैं जाओ प्रेम ले जाओ। एक राजा था, उनकी एक राजा ने किया कि वो ठाकुर जी की सेवा के लिए और वो दे दिया, कोई एक स्वर्ण अलंकार दिया। और उस समय पुजारी ने किया कि उस अलंकार को ठाकुर के पहनने के पहले उनको मंत्र शोधन किया। शास्त्र के अनुसार कुछ भी हो ठाकुर जी के जो कुछ भी आप दोगे पहले मंत्र के द्वारा उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है। एक माला भी ठाकुर जी दिया जाए तो उसमें शुद्धिकरण मंत्र है ओम पुष्पे पुष्प सुवस्थितम सुगंधीनाम चंदन अगुरु आदि देकर के उस मालाओं को क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, प्यूरिफिकेशन मानता है। तो अलंकार स्वर्ण अलंकार की बोले इसके ठाकुर जी के पहना। पुजारी ने किया कि उस अलंकार को लेकर के शुद्धिकरण करें। राजा ने कहा ये अलंकार भी अशुद्ध है क्या? बड़े महाराज आपके पता नहीं, कोई भी वस्तु प्राप्ति हो मंदिर में तो ठाकुर जी के लगाने के पहले उसे शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ तक पुजारी भी पूजा भी करे उसको क्या करना पड़ता है, क्या होता है इसे कहता है भूत शुद्धि है, शुद्धिकरण है। जब तक तुम्हारी शुद्धिकरण नहीं हो तब तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। पूजा तो बहुत दूर की बात, भूत शुद्धि होता ना। किंतु राजा तो मूर्ख से उसके पता ही नहीं थे, राजा बिगड़ गए। राजा ने किया कि उनको दंड दिया, जाओ तुमको नजरबंदी करके मैं रखता हूं। और राजा ने किया कि उनको हर रोज थोड़ा सा मक्खन और एक रोटी देता था। एक दिन पुजारी ने किया कि अपने कक्ष में रहे, कमरा में रहे, तो वो रोटी और मक्खन को जो खाएगी अलग अलग स्थान पर डाल दिया। किसी तरह से एक चोर जो है उसके घर में प्रवेश किया और चोर किया कि उस रोटी के लेकर के भागने लगे। वो ब्राह्मण चोर के पीछे दौड़ने लगे और चोर बहुत तेज से दौड़ रहे। अंत में ब्राह्मण उसको पकड़ लिया, तो तुम इधर आओ। चोर बोले देखो मैं आज 3 दिन हो गया मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैं भूख में तुम्हारी रोटी को चोरी कर, मारो मत मुझे। ब्राह्मण ने कहा नहीं तुमको मारूंगा नहीं, तुम सूखा रोटी लेकर के भाग रहे हो, तुम आओ ये मक्खन भी ले जाओ। रोटी तो लिया और ये मक्खन ले जाओ। तात्पर्य क्या है?
हमारे चैतन्य महाप्रभु समस्त जीवों के पीछे दौड़ रहे हैं। किस लिए? कहते जीव दुखी तो है इस संसार में। हाथ उठाइए, कौन दुखी, कोई सुखी है इस संसार में? सुखी है कोई? है? और रोज आंखों की आंसू जब तक नहीं गिरा एक दाना भी आप खाते नहीं है। दुखी है इस संसार में। दरिद्र कहे धनी सुखी, और धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे कोई नहीं सुखी है। सुखी वही है जो भगवान के भजन करता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। तात्पर्य क्या है? जब तक हम भगवान के भजन नहीं करेंगे सुख कहां? चैतन्य महाप्रभु ऐसे जीवों की दुर्दशा दुख देख करके पीछे दौड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? प्रेम, नाम और प्रेम तो नहीं दे रहे हैं। और युग में युग अवतार आ जाते हैं। वो युग अवतार जो है वो नाम धर्म आदि प्रचार करते रहा है। किंतु इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा? प्रेम भी प्रदान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और कौन सा प्रेम दे रहे हैं? गोलोक वृंदावन, कोई वैकुंठ की प्रेम की नहीं, अयोध्या द्वारका मथुरा की नहीं, गोलोक वृंदावन। वो भी गोलोक वृंदावन की आराधना की वो प्रेम जीवों के प्रदान कर रहे हैं, जिसको हम एक शब्द में कहते हैं क्या? मंजरी भावों जो है उसको प्रदान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ऐसी बात इसलिए यहां पर कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नतो जलरसं स्वभक्ति श्रियं हरि पुरट सुंदर कदम संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शशिनंदन। ऐसे परम करुणामय दयाल चैतन्य महाप्रभु सभियों के हृदय में प्रकटित हो, अर्थात सबकी कृपा करें। और तीसरी मंगलाचरण क्या है? नमस्कार, प्रणाम आदि करते जा रहे हैं। ये बोले प्रणाम करने से क्या होता है? ये जिसके प्रणाम करोगे ना उनकी सारी वस्तु तुम्हें प्राप्ति हो जाता है। धन संपत्ति से लेकर के समस्त वस्तु प्राप्ति हो जाता है। इसलिए भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये प्रणाम शब्द है। वेस्टर्न कंट्री में प्रणाम नहीं है। वो प्रणाम करे तो वो हंसते रहते हैं, बोले क्या करें है? वो तो निर्विशेषवादी है ना, तो भगवान के लिए मानते हैं। पाश्चात्य देशों के लोग निराकार निर्विशेषवादी है। वो लोग प्रणाम कर बोले हम तो ब्रह्म। उनके विचार क्या है? सभी तो ब्रह्म, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म के क्या प्रणाम करें? फिर वो हम जब पेरिस में जाते हैं ना, वहाँ पर जहाँ पर हम रुकते हैं ठहरते हैं, वो क्या बोले चर्च क्रिश्चियन का है। तो उधर के लोग आते हैं, हमारे भक्त लोग भी आते हैं। तो भक्त लोग हमें जब प्रणाम करते हैं, उधर के लोग कहते हैं ये कैसे संत महात्मा, ये लोग क्या है, एक दूसरे के क्यों सिर झुकाते क्यों है? क्योंकि इन लोग की विचार जो है निर्विशेष बात है। एक तो भगवान नाम से कोई वस्तु है ही नहीं, और यदि भी माने तो सब हम ब्रह्म हैं, एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति है। इसलिए पाश्चात्य देशों की कल्चर इसी प्रकार। हमारे इधर जो है अपने माता पिता छोटे बच्चों को तो पहली शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं?
देख ठाकुर जी के प्रणाम करो, है मंदिर है, मंदिर में ले जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, कम से कम सिर झुकाते हैं। किंतु पाश्चात्य देशों में कल्चर है, माता पिता को प्रणाम करना तो जानते ही नहीं दूसरे के। किंतु श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ में स्वयं कृष्ण अपने माता पिता नंद महाराज के प्रणाम अधिकार है भागवत वर्णन। इसलिए पाश्चात्य देशों में ये समझता नहीं है, लोग जानते हैं। इसलिए नमस्कार प्रणाम करने से बड़ों की कृपा अपने आप चले आए। दुर्योधन क्या बोले, धृतराष्ट्र के पितामह भीष्मदेव के गाली देने लगे। जब अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा क्या बोले द्रोणाचार्य पितामह उनकी चरण की वंदना की, तब उसी समय उन्होंने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। बोले क्या आशीर्वाद दिया? तुम्हारे विजय हो। भीष्म पितामह क्या बोले? तुम्हारे विजय हो। तो दुर्योधन बिगड़ गए। दुर्योधन कहने लगे आप हमारे युद्ध कर रहे हैं कि पांडवों को करके? आप हमारे पक्ष में है और उनको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? तुम्हारे विजय हो। ये कोई थोड़ी होता है। हमारे थाली में खाना और हमारे थाली को पत्तल को छेद करना है? उस समय भीष्म पितामह ने कहा मूर्ख दुर्योधन सुनो, बड़ों की किसी प्रकार से कोई सिर झुका दे वो अपने आप उनके हाथ आशीर्वाद के रूप में सिर पर आ जाता है। आता है कि नहीं है? कोई एक बार किसी भी बड़ों के चरण में अपने के सिर झुका दे, जैसे भी हो उनके वरदहस्त जो है अपने सिर पर आ जाए। जब तुम्हारा तो है ही बुद्धि, दुर्योधन तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम तो दाम्भिक हो, अहंकारी हो। दाम्भिक अहंकार के जो व्यक्ति होते हैं उनकी ये सब बुद्धि कहां से आई? बोले प्रणाम करने से सब कुछ प्राप्ति हो जाता है, सिर झुकाने से सब कुछ हो जाता है। हम नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं, जहां पर गुद्रुम में हम जाते हैं, नवद्वीप की कथा सुनाता है। वह पर गुद्रुम में तो कौन सा ऋषि, अरे कथा सुनाते हैं। हाँ, सात कल्प तक मार्कंड ऋषि की कथा में। मार्कंड ऋषि जब छोटा था, ये जब जन्म लिया, तब उनके माता ने कोई ज्योतिषी के निकट उनकी जन्मपत्री दिखाया। ज्योतिषी ने कहा दिया देखो तुम्हारे पुत्र जब 11 साल हो जाएगा तुम्हारा बेटा मर जाएगा। ज्योतिषी उसमें लिखा है, जन्मपत्री में देख करके बताया। तो उस समय मार्कंड ऋषि के माँ जो बहुत दुखित थी, बहुत दुखित थी, बोलती नहीं। और जब जब अपने बेटा को मुख को देखते थे वो रोती थी। मार्कंड अपने माँ को बोले माँ तुम रोती क्यों हो हर समय मुझे देख कर? तू माँ कैसे बोल दे तू जब 11 साल में मर जा? कुछ बोलती, रोती थी। किसी प्रकार से उन्होंने भी बताया क्यों माँ क्यों रोती है। एक दिन उनके गांव में कोई संत महात्मा पधारे और उसी दिन उनके 11 साल जो है समाप्त होने वाला। सूर्य अस्त होने के साथ ही साथ वो मर जाएगा, 11 साल समाप्त हो जाएगा।
और उनके गांव में कोई संत महात्मा पधारे और ये बालक मार्कंड ऋषि समस्त बालकों के साथ संत महात्मा को प्रणाम करने लगे। संत महात्मा के स्वभाव क्या होता है, कोई प्रणाम करे वो आशीर्वाद देते हैं। तो उस समय वो संत महात्मा ने क्या की, मार्कंड ऋषि के आशीर्वाद दे दिया, जब चिरंजीवी भव सप्तकाल तक चिरंजीवी भव, माने ब्रह्मा जी के 7 दिन तक तुम जीवित रहोगे। ब्रह्मा जी के 7 दिन मतलब कितना होता है? एक कल्प, सप्तकल्प। एक ब्रह्मा जी के दिन होता है कितना? 1000 चतुर्युग होने से ब्रह्मा जी के एक दिन होता है। इसी प्रकार सप्तका दाप और कली, इस प्रकार 1000 बार रोटेशन होने से ब्रह्मा जी के एक दिन होता है। तो उसने उसी प्रकार आशीर्वाद दे दिया, ये सप्तकाल तक तुम जीवित रहो। सप्तकाल में सप्तकल्प। दौड़ते दौड़ते मार्कंड ऋषि आकर के अपने माँ को बोली, माँ आज संत महात्मा मुझे आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बालक क्या जाने, बालक ने कहा दिया, माँ संत महात्मा ने कहा मैं ब्रह्मा जी के 7 दिन तक मैं जीवित रह सकता। ब्रह्मा जी के 7 दिन मैं सप्तकल्प 7 दिन, 7 दिन आप अनुमान लगा नहीं सकते हैं कितने हजार साल वर्ष तक होगा। एक दिन तो केवल 1000 चतुर्युग कहा जाता है, सत्य त्रेता द्वापर कली। इसी प्रकार 1000 रोटेशन। सत्ययुग का आयु कितना, पहले कलियुग का आयु कितना है? 4,32,000 साल। अभी कभी कभी इंटरनेट में कुछ लोग भी कहा देते हैं, वैज्ञानिक लोग जो है कुछ कहते हैं 17 फरवरी 2017 में ध्वंस हो जाएगा। ध्वंस हो गया। अरे पहले एक बार बोला था 2001 में पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा, फिर बोले 2007 में, फिर बोले 2012 में, और फिर क्या बोला था अभी कुछ दिन पहले 2017 और 17 फरवरी चला गया, कुछ नहीं हुआ। फिर बोल रहे क्या इंटरनेट में एक बार देखा क्या, ये 2019 में ध्वंस हो जाएगा। बेकार की बात है, बकबक करता रहता है। फिर अब कुछ भी कह रहे हैं, नासा के देख करके बोल रहे हैं कोई एक ग्रह जो है उसके पतित हो गया, च्युत हो गया, और वो ग्रह के एक विशाल ये चट्टान पहाड़ जो है वो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, और पृथ्वी के ऐसे टकराएगा वो पृथ्वी चकनाचूर हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आप इंटरनेट में जाना, बोले पृथ्वी ध्वंस कब होगा, आप लिख देना बस है पृथ्वी कब ध्वंस होगा, और उसमें लिख देता है सब स्पेकुलेटिव है सब है। किंतु भागवत में क्या वर्णन कर रहे हैं, पृथ्वी आज ये ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड कब ध्वंस होता है, कब सृष्टि होता है? ब्रह्मा की एक दिन जब हो जाता है ब्रह्मा की एक दिन में है ये भूलोक ध्वंस होता है, फिर सृष्टि होता है। ये चतुर्दश ब्रह्मांड है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो चतुर्दश ब्रह्मांड कहा जाता है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। तल अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल भूर्भुव महत् जन तप सत्तर, ऊपर में 7 लोग और नीचे 7 लोग है, इसे कहा जाता है चतुर्दश ब्रह्मांड। एक ब्रह्मा के एक दिन में जो केवल है वो एक ब्रह्मांड के कुछ अंश जो है ध्वंस होता है, जिसमें प्रलय कहा जाता है। एक होता है प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, खंडिक प्रलय होता है, और एक होता है आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जब आत्यंतिक प्रलय हो जाता है सब कुछ ध्वंस हो जाता है। वो कब होता है? ब्रह्मा जी के 100 साल बीतने के बाद, तब ये सब कुछ ध्वंस होता है।
क्या जी? एक ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी के 100 साल बीतने के पश्चात वो ब्रह्मांड ध्वंस हो जाता है। एक दिन में जो होता है उसके प्रलय कहा जाता है। उसमें केवल जो है कुछ अंश ध्वंस होता रहता है, खंडित प्रलय होता है, उसमें खंड हो जाता है, पूरा नहीं होता। वो भी कब होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है? ये सत्य एक कलियुग है। कलियुग का आयु कितना है? 4,32,000 है। कलियुग के बाद क्या होता है? दापर युग आ जाता है, 8,64,000। फिर त्रेता युग की आयु कितना होगा? उसके भी डबल करो। फिर सत्य युग के उसकी भी डबल करो। ऐसे करके आपको मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तब जो उसी प्रकार 1000 बार रोटेशन होने के पश्चात सत्य त्रेता दापर कल तब होता है ब्रह्मा जी के एक दिन होता है। और उसी प्रकार ब्रह्मा जी के एक दिन, एक रात, फिर 1 महीने, 1 साल, 12 महीने, 1 साल होगा। फिर उसकी पश्चात जो है अब कितने साल होगा? 100 साल ब्रह्मा जी का आयु होता है। आत्यंतिक प्रलय जो होता है वो संपूर्ण रूप से ये 14 ब्रह्मांड जो कहा रहा हूं, ये सब कुछ ध्वंस होता है। उसके आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। प्रलय और महाप्रलय, महाप्रलय में और कुछ अधिक जो ध्वंस होता रहता है। वो कुछ भी कह दे, वो कह रहे ना, इंटरनेट में देखा नासा की तरह कह रहे एक कोई क्या पत्थर के चट्टान जो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं और पृथ्वी को टकराएगा और टकराने से वो पृथ्वी ध्वंस हो जाए। तो ये लोग कैलकुलेशन कर रहे कब आ रहे हैं। पहले कहता है 2001, फिर कहता है 2005-7, फिर कहता है 2012, फिर कह रहे हैं क्या 2017 फरवरी, टाइम भी दे दिया, 2017 तो चला गया है? और फिर कह रहे क्या 2019 में। अरे कुछ नहीं, बेकार की बात है, बकवास की बात है। अरे भागवत में कह रहे कब ध्वंस होता नहीं होता है। एक होता है कई प्रकार के प्रलय के बारे में होता है। एक होता है नित्य प्रलय कहा जाए, जिसका दैनंदिन प्रलय कहा जाए। हम लोग हर रोज सो जाते हैं, उसे भी एक प्रकार प्रलय कहा जाता है। प्रलय शब्द के अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूप में लय हो जाना। जैसे आप सो जाते हो तो कहते हैं ये लय हो गया, बस मैंने जिसमें कोई चेतना नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता है। आप जब सो जाते हो क्या चीज, क्या क्या वस्तु के याद करते रहते हो? याद रहती है ना रहता है? रहता है तुम्हारा बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, घर कहाँ है, क्या है? जब सो जाते हो बस ये तो कपड़ा शरीर में, बदन शरीर में कपड़ा है कि नहीं वो भी पता नहीं सो के बाद। हाँ? वो भी इसी के कहा जाता है नित्य प्रलय कहा जाता है। हर रोज सो जाना और सो करके उठना, उसकी प्रलय कहा जाता है। इसलिए सोने के पश्चात, वेदों के अनुसार सोने के पश्चात क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। क्यों? हमारे शरीर अपवित्र हो जाता है। हाँ, सोने के बाद क्या स्नान करना चाहिए। और मूर्ति की तरह पड़ा रहता है ना। हाँ, आप बोल रहे ना, बोले क्या तुम मूर्ति के मांझी पड़े हुए? कुछ नहीं रहता। और भी मुंह से लार टपकता है ना, ये से किसी किसी का जो है जब सो जाता है ये से भी वो लार टपकता रहता है, शरीर गंदा हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे तो पेशाब भी कर देते हैं। हाँ? शरीर गंदा होता है नहीं। इसलिए वेदों में कहा जाता है जब तुम सोगे, सोने के पश्चात उठ करके क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। इसलिए प्रातः काल में स्नान की विधि है। इसलिए क्यों? हमारे शरीर, हम तो सो जाते हैं, हम प्रलय में चले जाते हैं, शरीर उसके गंदा कहा जाता है। इसलिए प्रातः काल स्नान की विधि एक इसे कहता है दैनंदिन प्रलय कहा जाता है।
नित्य प्रलय होता रहता है। इसके पश्चात आगे जो ब्रह्मा जी के बारे में हम जो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रलय आदि होता रहता है, कुछ अंश जो दंश होता है। और महाप्रलय ये चतुर्दश ब्रह्मांड कब समाप्त हो जाता है? ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूरा हो जाता है, तो ब्रह्मा जी मुक्त होकर के भगवत धाम में चले जाते हैं और ये सब कुछ ध्वंस हो जाता है। फिर ये जीव कहाँ चले जाते हैं? हम लोग कहाँ जाते हैं? ये समस्त जीव जो है कामदोक्षाई विश्व में जाकर के आश्रय लेते हैं। आश्रय नहीं, ब्रह्मा जी तो चले जाते हैं, वो तो रिटायरमेंट हो गया। ब्रह्मा जी जो है, ये चैतन्य चरित्र में पढ़ो अच्छी तरह से, ये ब्रह्मा जी मुक्त हो जाता है। ये ब्रह्मा कैसे बनता है इसको भी सुनो, कुछ तब तो सुन लो। कोई एक जीव जब 100 साल तक ठीक ठीक से वर्णाश्रम धर्म पालन करता है, कितना 100 जीव नहीं, 100 साल नहीं, 100 जन्म, 100 जन्म जो पुमान 100 जन्म तक कोई व्यक्ति मनुष्य जो है ये वर्णाश्रम धर्म के ठीक से पालन करता है। वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अथवा ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, और उसी प्रकार 100 जन्म तक उसके जब पालन करता है ठीक ठीक से, तब वो ब्रह्मा की पद प्राप्त करता है। 4 मुख हो जाता है उसको, और ये विश्व ब्रह्मांड को सृजन करता रहता है। भगवान के शक्ति संचार कर देते हैं, तब वो सृष्टि करता है। और वो ब्रह्मा जी के आयु होता है 100 साल, जैसे मैंने अभी बताया ना। और 100 साल उसके होने के बाद वो क्या करता है? ये शरीर को छोड़ करके साक्षात भगवत धाम में चले जाते हैं। फिर ऐसे कोई ब्रह्मा जब वो जीव जो मनुष्य जो है, जब वो 100 साल पूरा होता है, भगवान उसको दूसरी एक चांस देते हैं, कहते चलो तुम शिव जी के पद प्राप्त करो, दे देते हैं। इसमें जीव शिव बन जाता है ढंग से करने के लिए। किंतु ज्यादातर कोई जीव जाना नहीं चाहते, कोई सौभाग्यवान जीव शिव जी के पद प्राप्त कर लेते हैं, और शिव जी के पद प्राप्त करके वो उनकी कार्य होता है ढंग से करना। किंतु हर कल्पों में ऐसे सौभाग्यवान जीव मिलना बहुत कठिन होता है। तब उस समय भगवान क्या करते हैं? स्वयं ही जो है ब्रह्मा जी के पद प्राप्त करते हैं। उस समय वो भगवान की वो ब्रह्मा जी के नाम होता है, कौन सा ब्रह्मा? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा जाता है। अब इस कथा सुनिए, 2 प्रकार के ब्रह्मा है। एक जीव जब ब्रह्म पद के प्राप्त करता है उसकी ब्रह्मा कहा जाता है। उस ब्रह्मा के नाम होता है क्या? वैराज ब्रह्मा। जो जीव होगा माने 100 साल तक जो वर्णाश्रम पालन किया, माने 100 जन्म, 100 जन्म जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, ऐसे जीव तो जा रहे, उस जीवों के कहा जाता है क्या? कौन सा ब्रह्मा? वैराज ब्रह्मा कहा जाता है। किंतु हर कल्पों में ऐसे जीव मिलना भी बहुत कठिन होता है। तो उस समय स्वयं भगवान क्या करते हैं? वो ब्रह्मा जी के पद ग्रहण करते हैं। तो उस समय उस ब्रह्मा के क्या नाम होता है? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। और फिर आगे जाकर के वही ब्रह्म जब शिव बनता है, जब जीव 100 साल पूरा होने के बाद भगवान उसके सुयोग दे देता है, तो तुमको मैं शिव पद दे देता हूं। किंतु ऐसे जीव बहुत कठिन मिलता है। ज्यादातर रिटायरमेंट हो जाए वो मुक्त होकर धाम में जाना चाहते हैं। कोई जीव जब स्वीकार कर लेते हैं भगवान की ऐसे पद को, माने शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं, उसके कैलाश शिव कहते हैं। जहां जो कैलाश शिव आदि कहते हैं ना, वो कहीं भी जीव तत्व होता है, वो कैलाश शिव। किंतु ऐसे जीव मिलना भी बहुत कठिन होता है। तब उस समय स्वयं भगवान शिव जी के पद ग्रहण करते, अलंकृत करते हैं। तब उस समय उस शिव का क्या कहा जाता है? बोलो, सदाशिव कहा जाता है। विष्णु तत्व वो विष्णु सदाशिव कहा जाता है। एक शिव होता है कैलाश शिव, और एक होता है
सदाशिव। वो सदाशिव जो है स्वयं भगवान विष्णु ही सदाशिव के रूप में प्रकट हो जाता है। और नित्य ही नित्य धाम में वही विष्णु सदाशिव नित्य धाम में रहता है। उनके एक धाम है। आपके पता नहीं आप कहाँ विराजमान है। ये ब्रह्मांड की बारे में तो बहुत कथाएं हैं। गोपीश्वर महादेव जो है वो सदाशिव, गोपीश्वर महादेव नहीं, वो सदाशिव। वो कोई जिस शिव रूप में जो प्रकट किया, शिव रूप में प्रकट किया है, माने कोई महान जीव जो है वही पूर्णमासी देव के कृपा से जो है वो गोपी रूप में धारण, गोपी रूप प्राप्त किया। फिर कृष्ण उनके बोले जो तम ये है पर रहो, कथा जो सुनाती है ना गोपीश्वर महादेव, वो सदाशिव ने। सदाशिव जो है वो नित्य धाम में रहता है। हाँ, वो गोपी रूप में वो सेवा, उनकी सेवा जो है, क्या सेवा किया है उनको। कोई जीव, कोई व्यक्ति जब रास मंडल में प्रवेश करते हैं उनके परमिशन लेना पड़ता है। खजांची के काम करता रहता है, उनके वही काम है। तुमको जाना है रास मंडल में जाना है, पहले तुमको नाम वहीं पर लिखाना पड़ता है। हाँ, नाम एंट्री वही भगवान ने उसे कहा ना। हाँ, कथा जानते हैं सब, वो कथा को गोपेश्वर महादेव कैसे कर। तो उसी प्रकार जो है कहने लगे चलो यहीं पर बैठे रहो। कोई भी व्यक्ति जो मेरा रास में प्रवेश करेगा तो रास में प्रवेश करने के पहले तुम्हारी परमिशन लेना पड़ेगा, नाम एंट्री वहीं पर होगा। ये जीव तत्व ही है, वो भगवान के विशेष कृपा प्राप्त करो। सब हर कैलाश जीव नहीं कर पाते, कैलाश जीव नहीं कर पाते। कोई विशेष एक जीव जो है उस स्थान को प्राप्त करके तब होगा। वो नित्य गौरव वृंदावन धाम के नीचे वहीं पर गोपेश्वर महादेव रहता है। वो जीव भी बहुत भगवान जीव है। किंतु जो सदाशिव जो है ये विष्णु तत्व है, स्वयं भगवान सदाशिव के रूप में विराजमान। हाँ, विष्णु तत्व होते हुए पर भी वो सदाशिव के रूप में कहा जाता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेषता संयोजा, जैसे दूध से दही बन सकता है किंतु दही से दूध कभी नहीं बन सकता। भगवान सदाशिव बन जाता है किंतु सदाशिव से वहां पर नहीं जा सकते। स्वयं भगवान अपने ऐसे अचिंत्य शक्ति के द्वारा ही वो सदाशिव के रूप में नित्य धाम में वहीं पर विराजमान होते हैं। और उनके वही काम है, जिस कल्प में कोई ऐसे शिव नहीं मिल रहा, जीव कोई शिव हो, तब वो सदाशिव क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के शिव के कार्य आदि करते रहते हैं, हिंसा आदि करते रहते हैं। क्या बोला था? नमस्कार के शब्द कहा दिया है। उन्होंने कहा दिया, जो जिसको बोलते प्रणाम किया किसने, मार्कंडेय ऋषि, और उनके माँ ने एक संत महात्मा आशीर्वाद दे दिया। ये है ब्रह्मा जी के 7 दिन तक तुम जीवित रहो। उनके माँ रोने लगे, कैसे बात है बेटा, आज सूर्य अस्त हो जाने की तेरे तो मृत्यु है। किंतु मार्कंडेय ऋषि ने कहा, माँ संत महात्मा जो मुझे आशीर्वाद दे दिया कि मैं नहीं मर सकता, इसलिए सप्तकाल तक ब्रह्मा जी के 7 दिन तक उन्होंने वही गोद्रुम में रह करके प्रभु की जय तपस्या की, चिंतन आदि करने। एक समय जब महाप्रलय होता है उन्होंने भी देखा है, इस समस्त नवद्वीप धाम महात्माओं में वर्णन है। कहने की तात्पर्य है, ये इष्ट देव नमस्कार करने से, प्रणाम करने से सारे बाधाएं जो है दूर हो जाता है। इसलिए भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार प्रातः काल में उठ करके भूमि के प्रणाम करो, है
माँ कौन है? भूमि है, पृथ्वी देवी है। प्रातः काल में उठ करके खटिया से उठ करके चरण रखने के पहले है भूमि के प्रणाम करना तो शास्त्रीय विधि है। भूमि जो है मेरा मातृ स्वरूप है, मां स्वरूप है, ऐसा नहीं। इसलिए फिर मां के प्रणाम करने के बाद फिर होता है कौर दर्शन करना पड़ता है, ऐसा नहीं। एक कौर दर्शन में 3 होता है, एक सम्मुख भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक अंतिम भाग होता है। पहले कौर दर्शन करो, अपने हाथ के दर्शन करो, दर्शन करके ऐसे करके प्रणाम करना चाहिए। वेदों में क्या है, लोग करता ही नहीं है कुछ। इससे क्या होता है? इससे होता है सारे अमंगल नाश हो जाता है, लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाता है, विद्या भी प्राप्त हो जाता है। इसमें 3 देवता के पास है कौर में। अरे अपने ही सब कुछ है, जहां पर दौड़ने की कुछ जरूरत नहीं, जहां पर जाने उसमें कौर दर्शन के उसे प्रणाम मंत्र भी है। कौर मध्य वसती लक्ष्मी, कर के लक्ष्मी जो है इसमें लक्ष्मी की वास होता है। और कराग्रे, कर के अग्र, यहाँ पर जो अग्रभाग में जो है सरस्वती के विद्या की स्थान कहा जाता है। हम लिखते हैं अंगुली की, ये विद्या के स्थान कहा जाता है। और करके यहाँ पर लक्ष्मी देवी के वास होता है, और यहाँ पर विष्णु के वास होता है। तो कौर दर्शन, भूमि के प्रणाम के बाद कौर दर्शन करो ऐसे करके, और फिर प्रणाम करो, देखो सारे अमंगल दूर हो जाए। फिर दुकान में जाकर बैठो, आपके बिल्कुल जो है इतना खरीदार आते रहेंगे, क्या बताओ है, बिल्कुल आपके क्या बोलता है, जहां पर पैसा रखते हो क्या बोलते हैं, गल्ला बिल्कुल भर जाएगा, देखे ना, काल से कर देना, मैं बोल देखना कितना होता है, बिल्कुल इतने पैसे। जिससे पैसा नहीं होता है कहते महाराज मेरा कौन सा ग्रह है, कर तो कुछ करता नहीं है कुछ, और हमारा होता ही नहीं कुछ। नींद से उठने के साथ ही साथ पहले पृथ्वी के प्रणाम करो, है करके देखो ना, फिर आकर काल मुझे बताना, है भूमि के प्रणाम करो, है फिर क्या करना, कौर दर्शन होता है। भगवान रामचंद्र भी करता है, रामायण में देखना, रामायण में देखना भगवान रामचंद्र की लीला जो क्या बोलते रामानंद सागर से देखना, रामचंद्र स्वयं प्रातः काल में उठ करके भूमि के प्रणाम किए, और फिर कौर दर्शन होता है। और फिर भगवान विष्णु के नाम लेकर के शैया जल बिस्तारा को त्याग छोड़ो, फिर कार्य आदि करो, कुछ करो तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं करोगे तो मेवा कहां से मिलेगा। कोई करना नहीं चाहते, कहते मेरे सुख प्राप्ति हो जाए। एक लड़का था, फेल हो जाता था, क्लास में फेल हो जाता है। गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव ने कहा तू एक काम कर, प्रातः काल में उठ करके तू एक मंत्र जप लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नाम करना बस। दो माला कर लेना, देख तुम परीक्षा में जो है फर्स्ट हो जाओ। जब वो बच्चा हर रोज करने लगे ना, वास्तव रूप में उनकी वो परीक्षा में फर्स्ट हो गया। विश्वास करके कुछ करे तब तो कुछ मिलता है, देता है। कुछ तो करो, करना नहीं चाहते हैं महाराज, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, घर में वो है, अरे कुछ तो कर। पूर्व जन्म के कुछ कमाई तो खा पी लिया, वो तो खत्म हो गया है, अभी करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। बैंक में जो पैसा था वो तो आप खर्च कर दिया, अभी आपके खाता क्या हो गया, 0 हो गया है? तो क्या करना पड़ेगा, बैंक में पैसा कुछ जमा करो। तात्पर्य क्या है, पूरा जन्म में जितना अच्छा कर्म किया था वो तो चला गया, खत्म हो गया तुम्हें। अभी तुम्हारे खाता में क्या है, तुम्हारे पुण्य कोई कर्म नहीं है, 0 पे आ गया बैंक अकाउंट में। तो अभी जमा करो, क्या जमा करोगे,
यही भगवत नाम आदि करो, कुछ तो करो। अरे कम से कम प्रातः काल में उठ करके तो प्रणाम करो, है? भूमि के प्रणाम करो, माता पिता के गुरुजनों के आदर करो, प्रणाम करो, है? करता ही नहीं है कुछ। नहीं करो तो भोगोगे क्या करोगे, है? भागवत में स्पष्ट वर्णन है, राम कृष्ण द्वयो प्रातः कालीन नंद जसोदा चरण स्पर्श। स्वयं कृष्ण और बलराम जब छोटे थे, प्रातः काल में उठ करके नंद जसोदा के चरण स्पर्श आदि करते थे। और उस समय नंद महाराज कृष्ण बलराम के जो है अपने श्रीहस्त कमल के द्वारा आशीर्वाद देते थे। भागवत में स्पष्ट वर्णन है। ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति है। बोले पहले तो अच्छा चलो अपने माता पिता के प्रणाम तो करो। पहले गुरु तुम्हारे कौन है? माता पिता है, पहले तो माँ है। पहले माता जी के प्रणाम करो, फिर इसके पश्चात पिताजी के प्रणाम करो, है? शास्त्र बनना। माता पिता के प्रणाम नहीं करते। और माता पिता भी उसी प्रकार है, वो तो अपने माता पिता प्रणाम किए तो बच्चा को क्या सिखाएंगे? चैरिटी बिगिंस द होम। तुम अपने जिस संस्कार में आए हैं उस संस्कार से तुम्हारे नहीं है, तुम कैसे सिखाओगे? इसलिए हर माता पिताओं की कर्तव्य है अपने पुत्र कन्याओं के जो है ये शिक्षा देना। ये बेटा उठ करके मुझे प्रणाम करो, बोलना चाहिए, नहीं तो कैसे सीखी? बोले ऐसे नहीं। माता पिता की कर्तव्य है अपने पुत्र कन्या के जो है प्रणाम सिखाए। बेटा तू हमें प्रणाम करो। हाँ, माता पिता के प्रणाम करना तो सीखे पहले, फिर जाकर तो भगवान गुरु के प्रणाम करेंगे। और वही माता पिता जब किसी के जीवन में प्रणाम नहीं किया, अपने बच्चा को कैसे सिखाएंगे? चैरिटी बिगिंस द होम। हम जो कुछ भी सीखते हैं कहां से सीखते हैं? अपने माता पिता से। पहले तो गुरु हमारे मां ही है। इसलिए वेदों में क्या कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पितृदेवो मातृदेवो भव। पहले हमारे गुरु कौन है? मां। इसलिए द्वितीय क्या है? मातृदेवो भव। दूसरी गुरु कौन है? पितृदेवो भव। पिताजी जो है मेरा दूसरी गुरु है। तीसरी गुरु क्या है? आचार्य देवो भव। हम लिखा पढ़ा सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं, शिक्षक जो है वो मेरा गुरु कहा जाता है। फिर पारमार्थिक राज्य में आइए, जिससे हम मंत्र दीक्षा आदि देते हैं, उसके मंत्र गुरु आदि कहा गया। ये समस्त जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के विधान है। किंतु धीरे धीरे कली के प्रभाव से हम लोग सब भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य देशों की संस्कार को हम ग्रहण करते जा रहे हैं। पाश्चात्य देशों की जो निर्विशेष बात उसका हम ग्रहण कर रहे हैं और हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। यही दुख की बात है। और पाश्चात्य देशों के लोग हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। हम यहीं पर तिलक लगाने से डरते हैं, क्योंकि विदेश में आप जाइए, हमारे जो भक्त लोग हैं ना तिलक लगाते हैं। हमारे एक जो है एक डेंटिस्ट है, वो अपने क्लिनिक में जाता है, दादा संघ में तिलक लगा करके। वो डरता नहीं, डरती नहीं, दादा संघ में तिलक लगाती है, कोई भी कुछ करे। आप बताओ, हमारे इधर कोई डॉक्टर लगाते हैं? गुरु से दीक्षा लेने पर भी एक तो लगाते नहीं, और लगाए तो घर में लगा दिया, ऑफिस में तो संभव नहीं है। और हमारे भारतीय अपने भारतीय सभ्यता की जो है हम एक दूसरे देख करके हम टोकते रहते हैं कि तुम कैसे हम लोग नीचे चलते जा रहे हैं। तिलक लगाना, अरे भगवान के देखो ललाट में तिलक है कि नहीं? राधा जी के ललाट में तिलक है कि नहीं? पाश्चात्य देश को छोड़ो, हमारी देश की अपनी देश। किंतु यहाँ पर जो हम तिलक लगाते हैं, हमारे भारतीय लोग हमें हंसी मजाक उड़ाते हैं,
चोटी रखना नहीं चाहते हैं? आज ये तिलक लगाना, चोटी रखना, ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति है? समझते? आजकल तो कहाँ जो मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न सब कहते नहीं ये तो पाश्चात्य, ये तो बहुत पुरानी की बात है। अभी तो हम उच्च शिक्षित हो गए। अच्छा तुम मुझसे सीधा बड़े बड़े नाखून कैसे रखते हो? हाँ, मैं तो गाली देता हूं, तुम सुर्पनखा बनना चाहती हो? बड़े बड़े नाखून रखते हैं, इतना बड़ा है क्या? तुम्हारे ये तुम्हारे कहां से, तुम कौन सा संस्कार संस्कृति में आ रहे हो? ये मॉडर्न हो गया कैसे? ये तो हमारा जो प्राचीन जो है, जब सब तुम मनुष्य नहीं बना था है, तब तुम्हारे नाखून रखते थे, बाल बड़े बड़े रखते थे, तो उसी के ही वो मॉडर्न मान रहे हैं। बड़े बड़े नाखून रखते हैं यहाँ पर है, और ना जाने कितने हजार पैसा खर्च करता रहता है। ये नाखून में इतना बड़ा करके रखता है, और उसमें ना जाने क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या पॉलिश बोलते हैं? नेट पे ब्यूटी पार्लर में नेल पॉलिश में क्या करते हैं? एक नाखून में कितना पैसा करते हैं? तो वो तुम्हारे कौन सा है उसको तो पूछो। तिलक लगाना कहता है ये कोई सभ्यता नहीं है, आधुनिक सभ्यता नहीं है। क्या नाखून रखना आधुनिक सभ्यता है? वो तो मनुष्य, वो तो आरण्यक जीवन कहा जाता है। पशु रखते, पशु की समझ होते अधिक बोले तो और भी आप लोग दुखित हो जाएंगे। जो रखते हैं, जिसको नाखून है वो संगे महाराज मुझे करे, मैं काम नाखून जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, किंतु सब है। अरे बोलना नहीं बोले तो कैसे? साधु तो सच बोलेगा है। उसमें एक व्यक्ति सुधार जाए तो अच्छा ही रहता है, हजारों व्यक्ति वो आगे हमें फायदा किया। भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं हमारे प्रचार तब होता है ठीक यदि एक व्यक्ति सुधर जाए। अरे ये कह रहे बोलो मत, मैं तो और भी बोलना चाहता हूँ। बोले काल से वो आएगी नहीं, आएगा नहीं। बोले नहीं आने से हमारे क्या होता है? डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर तुमको तो अच्छी तरह से सिखाएंगे भाई, तुम्हारी बीमारी है, दवाई कड़वी दवाई तो तब होता है पेट के सारे कीड़ा जो है नाश हो गया। दवाई लेना नहीं हम चाहते नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ शास्त्र की वचन वास्तव में सत्य है। हम पाश्चात्य देशों की सभ्यता संस्कृति को हम चलते जा रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं, कहां से? ये सारे जो है वर्तमान जो है इंटरनेट से आ रहे हैं। ये इंटरनेट ऐसे वायरल हो गया, ये सारे जीवों की मनुष्य के इतना मन दूषित कर दिया और नीच गति कर दी। सब हम रावण और सुपर्णखा बनते जा रहे हैं। हम कभी कभी रामायण जब कथा बोलते हैं ना, ये रावण क्या है? ये भलचार है, भलचार। हाँ, ये भलचार, ये अपने भोग वृत्ति में भोग में चलते हैं। ये रावण है, कोई नहीं। शूर्पणखा क्या है? हमारे पास जब रामायण कथा सुनोगे ना, बिल्कुल तुम्हारे दूसरे दिन बिल्कुल आयु बनी। ये शूर्पणखा क्या है? एक इंटरनेट है। इंटरनेट में क्या आता है? सारे मीडिया के लोग आ जाते हैं। थोड़ा सा कुछ होता है ना, मीडिया ने क्या कर देता है? बड़ा चढ़ा करके लिख देता है। मीडिया का वही काम होता है। मीडिया क्या करता है? उनकी काम वही होता है, बस बड़े बड़े पेपर में हड़प में लिख दो, और जो सत्य वो है जो सत्य वस्तु था उसे छोटा करके लिखता है। इतना बड़ा चढ़ा करके बना दो। ये शूर्पणखा क्या किया? झूठ बोला कि नहीं बोला? शूर्पणखा, लक्ष्मण जब शूर्पणखा के नाक और कान कट दिया, शूर्पणखा ने रावण के पास जाकर क्या बोली बताओ? जानते कि नहीं? झूठ बोला कि सच बोला बताओ तो? हाँ, झूठ बोली कि नहीं? क्या बोली वो झूठ भी बोला और बड़ा चढ़ा करके बोला।
शूर्पणखा ने क्या कही, भाई रावण, मैं इस जंगल में जो है सुंदर दो पुरुष को देखा और उसमें सुंदर एक पत्नी थी, स्त्री थी, जो इतने सुंदर जो है ये स्वर्ग मर्त्य पाताल में त्रिभुवन में कहीं नहीं थी। इसलिए वो सुंदरी है तुम्हारे पत्नी होने के योग्य है, इसलिए मैं तुम्हारे पास लाना चाहती थी, किंतु उन्होंने क्या कि मेरे नाक और कान को यह कर दिया। अच्छा बोलो, शूर्पणखा ऐसी थी? शूर्पणखा तो सीता को मारने के लिए गई थी और रावण के साथ रामचंद्र के साथ विवाह करना प्रस्ताव दिया। कपड़ा था। अच्छा बताओ, हमारी ये शूर्पणखा क्या है? एक तो झूठ बोल रही है? शूर्पणखा जब आई सुंदर वेश बनाई है और रामचंद्र के बोले तुम मुझे शादी करो। रामचंद्र बोले मैं तो शादी नहीं कर सकता, मेरा पत्नी है। उस समय लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण के देख करके उनके मन और भी लालच की, बोले अच्छा ये तो विवाह को लक्ष्मण के देखा तो इसको विवाह। लक्ष्मण बोले देखो मेरे साथ विवाह करके तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। क्यों? मैं तो रामचंद्र के, मेरे भाई राम के मैं सेवक हूं। तुम मेरे साथ ही विवाह करो, तुमको क्या बनना पड़ेगा? दासी बनना पड़ेगी। बोले नहीं मैं दासी फासी क्या है, दासी नहीं बनना, तो हमारे साथ विवाह करके तुम्हारा फायदा ही कुछ नहीं। फिर रामचंद्र के पास आ गया दोबारा। रामचंद्र बोले देखो मैं जीवन में तो व्रत ले लिया, एक पत्नी व्रतधारी, और इतने समय सीता जी आ गई। तो शूर्पणखा कहने लगी ये कौन है? रामचंद्र बोले यही मेरा धर्म पत्नी है। शूर्पणखा मन ही मन विचार करने लगी, तो यही जो है राम के साथ विवाह के बाधक है, इसलिए सीता को मैं खा लेती हूं बस। है? तो उसमें शूर्पणखा ने किया कि सीता जी को गला ऐसे पकड़ करके खाने के लिए उसको डराया, और रामचंद्र ने किया कि लक्ष्मण को इशारा कर दिया। तो लक्ष्मण ने किया कि उसको नाक और कान को काट दिया, नाक और कान कट गई। अभी उनके कौन विवाह करेगा? जिसको नाक और कान कट जाती है ना, कौन विवाह करते हैं? हम लोग गाली देते हैं ना, तेरा नाक और कान कट गया माने सत्ता। तो शूर्पणखा झूठ बोल, फिर रावण के पास क्या झूठ बोला? झूठ बोला कि नहीं बोला? ये भाई इतने सुंदर जब तुम्हारे पत्नी के लिए योग्य थी, मैं लाने के लिए प्रयास किया तुम्हारे पास, किंतु उन्होंने मेरा नाक और कान को काट दिया। ये इसी प्रकार है। ये अयोध्या क्या है? वास्तु रूप में सुंदर संस्कृति है। भारतीय सभ्यता संस्कृति अयोध्या कहा जाता है। किष्किंधा क्या है? एक शब्द की हम रामायण की जब आलोचना करें, किष्किंधा है क्या? किष्किंधा सुंदर प्रकृति जहां पर सुषमान विराजमान है। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा की इतने सुंदर वर्णन है, मैं क्या बताऊं। सुंदर प्रकृति जहां पर विराजमान है। अयोध्या जो है हमारी साक्षात संस्कृति है। क्या संस्कृति है? भारतीय सभ्यता संस्कृति की उत्पत्ति कहां पर है? अयोध्या, जहां पर माता पिता गुरुजन के आदर करना सीखे। रामचंद्र जैसे व्यक्ति अपने जीवन के आदर्श से दिखाया, बड़ों के किस प्रकार सम्मान करना, माता पिता के प्रति किस प्रकार आदर करना। रामचंद्र के एक एक जीवन की एक एक क्षण की आप आलोचना करके देखें। रामचंद्र के वनवास की कथा सुन करके लक्ष्मण तो बिगड़ गए, ये तो कि पितृदोह शुरू कर दिया। किंतु रामचंद्र ने क्या किया? लक्ष्मण पर बिगड़ गए। ये लक्ष्मण तुमने जी दूसरी बात मेरे पिताजी के बारे में एक शब्द कहा दिया तो तुमको मैं अनंत काल के लिए मैं त्याग दे दूंगा। देखो रामचंद्र कभी पिताजी के ऊपर एक शब्द भी तक नहीं कहा, एक शब्द कभी नहीं कहा।
वनवास जाने। रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। कैकेयी ने कही बस। रामचंद्र ने पूछा, ये माँ मेरे पिताजी की ऐसी दशा क्यों है? नीचे के सिर रख करके आंखों से आंसू गिरा है, और आपकी ऐसे बेस क्या बात हुई? तो कैकेयी ने कहने लगी, बेटा राम कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी के साथ मेरा इतनी ही बात हुई। तुम्हारे पिताजी ने मुझे जो है 2 वर देने के लिए बताया, वो भी बहुत दिन की पहले। और तुम्हारे पिताजी ने कहा था जब तुम्हारी इच्छा है तब ये 2 वर मांग लेना। तो मैं अभी उनके मैंने कहा वो 2 वर मुझे दे दो। बोले क्या वर था? एक वर में मेरे पुत्र भरत के राज सिंहासन, राज तिलक, और दूसरी वर में और तुमको वन में 14 साल के लिए वन में जाना। रामचंद्र कितना कहा, प्रसन्न हो गए। कहते मां बस इतना ही है, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। राज मुकुट पढ़ना तो बहुत कठिन होता है, और वन में जाकर के फल मूल खाएंगे, शक्ति का आहार करेंगे। राजगृह में रहे तो राजसी का आहार मिलता है, वन में जाए तो शक्ति का आहार मिलता है। कंदमूल, नदियों के पवित्र नदियों की जल पान करेंगे, तीर्थ स्थल में जाएंगे जहां पर संत महात्मा विराजमान होते हैं, संत महात्मा के चरण कमलों की सान्निध्य में बैठ करके भगवान की कथा स्मरण करेंगे। कितना सौभाग्य है मां। रामचंद्र कैकेयी के निकट यही बोल रहे, फिर मां आपने तो बहुत सुंदर मुझे उपहार दिया, इससे पिताजी के दुख क्या है? कहते देखो तुम्हारे पिताजी तो कुछ नहीं बोले। और कैकेयी ने कही तुम्हारे पिताजी ने वर देने के समय कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पुरु बचन। और अभी देखो मैं 2 बार जब मांग लिया तब कैसे मुंह जो है लटका करके, अरे हाँ ना तो कुछ बोलो। तुम्हारे पिताजी हाँ ना कुछ नहीं बोले। अरे दोगे नहीं को तो देने के समय तो कहा दिया। कैकेयी ने कहा क्या मैं 2 वर लेना चाहता, बोलो मांगो मांगो मांगो। और जब मांगने के समय आ गया, जब मैं बोल दिया तो मुख लटका करके बैठे। और इधर देने के समय तो कहा गया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु बचन न जाए, प्राण जाए गुरु बचन। देखो पिताजी के लिए, किंतु रामचंद्र ने मां कैकेयी के भी चरण स्पर्श किया। मां आपने तो बहुत मुझे कृपा की, बड़ी कृपा की हमारी पर। कितना आनंद की बात है। हमारे आचार्य पाद इतने ही तो लिखते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा के यदि नया कपड़ा दिया जाए, बच्चा क्या करता है? अपने पुराने कपड़े के जल्दी ही उतार देते हैं, और नया कपड़े कहते हैं मां मुझे पहना दो। सहन नहीं होता है, ये पुराने कपड़े को उतार दे और नया कपड़े को धारण कर ले। तो उसी प्रकार रामचंद्र इतने प्रसन्न हुए, शिकार करना बोले अभी चलना है, चलो। मंथरा आकर के बोले जल्दी चलो जल्दी चलो, ना जाने तुम्हारे पिताजी और दूसरे कहीं मन बदल ना जाए। मंथरा तो और भी भड़काने वाली है। ये मंथरा का कौन है? कौन? इस समाज के कुछ लोग होता है दूसरे के भड़काते और कुछ नहीं है। रामायण के जो विचार करेंगे, मंथरा कौन है? इस संसार में कुछ लोग ऐसे से होता है, आपके घर में सास बहू और जिसके ना वो भड़काते रहते हैं उल्टी सीधी का। अरे तुम्हारी बहू इतने समय कहाँ गई थी रात को, कहाँ से आई? अरे डॉक्टर से आ रही, बोले नहीं वो उधर घुमा उधर घुमा। उसके सास ससुर में जो है वो क्या करते, भड़काते रहते। देखना इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं, उसके आज कुछ काम ही नहीं दूसरे भड़काना। ये मंथरा है क्या है? ये मंथरा ने क्या की? कैकेयी की जो है भड़का रही, कहते जल्दी चलो। रामचंद्र ने क्या की? बहुत प्रसन्न हो। पिताजी दशरथ महाराज कुछ नहीं बोले, मुख नीचे करके कैसे बोल दे अपने पिताजी को? रामचंद्र ने एक भी शब्द नहीं कहा, पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया, नहीं राज्य नहीं दे, कोई भी बात नहीं है।
राज्य के लालसा तो नहीं रहा, किंतु कोई बेटा को वन में कैसे भेज देंगे? है? राज्य नहीं दो, ठीक है, आपका संपत्ति है, आप किसी को दे दो, राम को दो, भरत को दो, लक्ष्मण को दो, आपका राज्य है, आप किसी को दे सकते हैं, किंतु अपने बेटा को कैसे आप बहिष्कार कर देंगे, वो भी 14 साल के लिए वनवास। किंतु रामचंद्र एक बार एक शब्द नहीं कहा, पिताजी मेरा कसूर क्या था, आप मुझे जंगल में वन में भेज दिए। कहा रामचंद्र प्रसन्न हुए, पिताजी के ऐसे देख रहे, मौनम सम्मति लक्षणम ले लिया। मौन होकर के जब बैठे हुए हैं दशरथ महाराज, रामचंद्र कहने लगे पिताजी के यही आदेश है, चल पर। राम के चरित्र ऐसे हमारे जो है रामायण में राम के चरित्र भारतीय सभ्यता संस्कृति के एक उज्जवल नक्षत्र के भांति प्रकाशित करते हैं। रामायण के जितना भी देखो, भड़काने वाले लोग भी है कि नहीं? जैसे मंथरा मैंने कहा भड़काने वाली है, शूर्पणखा जैसी है, इंटरनेट छोड़ दिया बस। रावण क्या है? बेचारा भोग की विलास में रहता है और कुछ नहीं। इस संसार में लोग उसी प्रकार पड़े। किसके अंदर सुंदर प्रकृति है। अयोध्या जो है हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के मूल आदर्श है। अयोध्या की ऐसे से सुंदर जो है, जिस पर स्थान में जाने से जीत शोधन हो जाता है। हम एक बार गुरुदेव के साथ गए थे ना, है यहीं से ब्रज से गए थे, 2 बार लेकर के गुरुदेव गए थे, बहुत साल, हाँ ये 25-30 साल हो गए गुरुदेव के साथ गए, ब्रजवासी लोग, हम लोग गए गुरुदेव के साथ जो है गए। आप गई थी उस समय? हाँ, बहुत सुंदर था अयोध्या और सारे स्थान को हम लोग दर्शन किया। और उस समय प्रभु गुरुदेव की ऐसी भी अनुकंपा हुई और मौनी अमावस्या, और उस समय जो है वो क्या बोले, इलाहाबाद में जो है वो पड़ रहा था, कुंभ मेला भी था, वहीं पर भी हम लोग स्नान भी किया गुरुदेव के साथ। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में हम लोग सब स्नान भी किया, मठ में रहे, और दूसरी जो पास जो मठ है वहीं पर 3 दिन तक रहे हम लोग। याद आ जाते मौनी उस समय तो गुरुदेव तो दीक्षा मंत्र नहीं थे, गुरुदेव की जन्मतिथि कोई पालन नहीं करता था, किंतु भगवान की इच्छा से ऐसे संयोग भी बन गया था और गुरुदेव लेकर गए कुंभमेला में स्नान, त्रिवेणी में स्नान, मौनी अमावस्या के दिन। उस समय कौन सा एक क्या स्नान बोलते हैं इसको? अरे वो जो कुंभ मेला के एक स्नान के नाम होता है, शाही स्नान ना क्या बोलते हैं ना उसको, चलो कोई स्नान होता है, नाम होता है, याद होता है। कुंभ मेला में जो गए गुरुदेव के साथ और उनके स्नान भी किया है, बहुत आनंद आ गया यार, समस्त दर्शन किए है, अयोध्या आदि से लेकर के समस्त स्थानों के दर्शन किए। मैंने कहा कि अयोध्या ऐसे एक निर्मल पवित्र स्थान है, सभ्यता संस्कृति के मूल उत्स कहा जाता है, सोर्स ऑफ सिविलाइज है। वो ऐसे सुंदर सभ्यता की संस्कृति है अयोध्या, जहां पर जीव जाने से ही उनके चित्त अपने आप पवित्र हो जाता है। आज रामचंद्र की कथा सुनो तो आनंद आता है। हाँ, रामचंद्र की कथा कितना है। आप कभी रामनवमी आओगे ना, बताऊंगा ये रामचंद्र की ये जो जितने भी ये है, एक एक तत्व के बताओ क्या है, लक्ष्मण क्या है। मैं एक एक चीज के ले लूं, उसको लक्ष्मण क्या है? साक्षात सेवा के मूर्त प्रतीक है। लक्ष्मण कोई तत्व नहीं है, दूसरी तत्व नहीं है। लक्ष्मण साक्षात भगवान की सेवा की मूर्त विग्रह है, जिन्होंने सब कुछ भगवान रामचंद्र के चरण में समर्पित कर दिया है, आदर्श दिखा है। ये गुरु और भगवान की सेवा की मूर्त विग्रह लक्ष्मण कहा गया है। लक्ष्मण के लिए तो नहीं बोला जंगल के जाने के लिए, सीता के लिए नहीं बोला, सीता तो गई, चलो पति जा रहे और उसके सत्यनारायण जा रहे। लक्ष्मण के लिए क्या है? किंतु लक्ष्मण तथापि जो है रामचंद्र की सेवा के लिए जंगल में गए, 14 साल तक जंगल में रहे। 2 चीज उन्होंने किया जंगल में। क्या चीज?
14 साल तक सोए नहीं है, आज 14 साल तक खाया ही नहीं, अनाहार। इसलिए तो उन्होंने इंद्रजीत के वध किया। जब इंद्रजीत वध हुई, विभीषण ने कहा ये लक्ष्मण कैसे वध कर दिया? रामचंद्र के सुनाए कथा को है जी। इंद्रजीत को वही वध कर सकते हैं, रावण के बदले इंद्रजीत को वही वध कर सकता है, मार सकता है जो 14 साल तक स्त्री मुख दर्शन नहीं किया, 14 साल तक जिन्होंने खाया ही नहीं, और 14 साल तक जिन्होंने सोया नहीं। लक्ष्मण के पूछा रामचंद्र, क्या तुम हमारे साथ तो रहे, तुम्हारी पत्नी तो सीता है, क्या सीता के मुख तुम दर्शन नहीं किया 14 साल तक? लक्ष्मण बोले, भाई राम भैया नहीं, मैं सीता जी को अपने मातृ स्वरूप जान के उनके चरण कमल को मैं दर्शन किया। दूसरी जो है, क्या तुम 14 साल तक सोए नहीं हो? बोले नहीं हो। जब दोनों सो जाते थे तो लक्ष्मण प्रहरी के रूप में तीर धनुष लेकर के प्रहर, और 14 साल तो खाया ही नहीं। बोले तुम तो हर रोज फल मूल लेकर कंदफूल लेकर के आते थे। तो उसमें लक्ष्मण कहने लगे, भैया क्या याद है, आप मैं जो कुछ भी लेकर के आता था आपके हाथ में दे देते थे। आप उसमें 3 जो है भाग में रखते थे, 3 क्या बोलते दोने में रखते थे, और एक जो भाग जो है अपने लिए रखते थे, दूसरी भाग जो है सीता देवी का जाने की तुम खा लो, और मेरे हाथ में दे करके कहा, लक्ष्मण तुम पकड़ो, धरो रे लक्ष्मण पकड़ो। आपने वो भी आपने बोला लक्ष्मण तू खाओ। सीता जी के लिए तो कहते थे आप, सीते तुम इसको ग्रहण खा लो, है किंतु मेरे लिए कभी आदेश नहीं दिया कि तुम खाओ, इसलिए मैं 14 साल तक नहीं खाया। लक्ष्मण की आदर्श है। कभी कभी तो विद्रोह आदि कर लेते हैं, वो भी किस लिए? प्रेम के एक होता है, राम की प्रीति के लिए, राम की प्रीति के लिए। भरत आ रहे हैं सैन्य लेकर के मिलन करने के लिए, गुरुदेव कथा सुनाते थे, गुरुदेव रोते थे। हम गुरुदेव के साथ गए, भरत मिलन मिलाप, भरत मिलाप के स्थान जो है वो कहाँ है? चित्रकूट में है। यहाँ पर वो क्या बोले जन्मभूमि पर जब रामलीला होती थी गुरुदेव जाते थे, ये भरत मिलन आदि जो है कथा को सुन करके गुरुदेव रोते थे। गुरुदेव कहते मेरा बचपन में रामचंद्र के साथ इतने प्रति रामायण में पाठ करता था, आज साक्षात में लीलाओं को दर्शन करके मैं दिव्यभूत हो आगे। तो ये समझते जो है लक्ष्मण की कथा बहुत सुंदर है। भरत सैन्य लेकर के आ रहे हैं, देख करके लक्ष्मण ने किया थी, और तीर धनुष लेकर के खड़े हो गया, आज भरत को मैं मार दूंगा। क्यों? भरत आ रहे भैया तुझे मारने के लिए हैं, क्योंकि तुम जंगल में अकेले अकेले हो, इसलिए सारे सैन्य के लेकर के तुम्हारे पर आक्रमण चलाने के लिए आए। जैसे मां ऐसे बेटा, छल कपट मां है उसका, और वो छल कपट है। उस समय रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण कहीं गलती से ना कुछ हो जाए, तुम जानते नहीं हो भरत की, भरत मेरे पर जो प्रीति रहा, भरत की बात तुम नहीं जानते हो। भरत मुझे आक्रमण करने के लिए नहीं आया, कहीं तुम्हारे तीर भरत के बच्चे चले जाए, तुम सदा के लिए हमारे साथ बिछुड़ जाओगे। तुम जानते नहीं भरत कैसे है। तो तथापि लक्ष्मण उद्दंड प्रकाश करने लगे, नहीं तुम्हें मारने के लिए आए। उसके मां जैसे एक छल कपट वो भी ऐसा है। किंतु जब भरत जब रामचंद्र के साथ मिले, भरत कैसे रोने लगे, तो फिर अंत में लक्ष्मण भरत जी के पास क्षमा प्रार्थना है। तो इस समस्त कथाएं रामायण की एक एक कथा को सुनो, एक एक कथा को देखो कैसे आदर्श है। हम भागवत कैसे पढ़ेंगे, पहले रामायण के तो अनुभव करें। जो रामायण नहीं पढ़ता है वो भागवत की भाव नहीं समझ सकता है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती इस प्रकार लिखते हैं, बोले किसी की कृष्ण भक्त बनना है पहले रामचंद्र की आदर्श
अपना रामचंद्र की देखो, हमारे रामचंद्र जैसे जगत में प्रतिष्ठित किया। वास्तव एक मनुष्य होने की जो क्या बोले नींव जो है, बेसमेंट जिसमें है, ये रामायण में लिखा है। रामचंद्र की आदर्श, लक्ष्मण की आदर्श कितना सुंदर। सारा जीवन की जो है लक्ष्मण सारा जीवन के रामचंद्र की सेवा में समाहित कर दे, किंतु अंत में क्या होगा? ऐसे भी काल भी क्या होते हैं, लक्ष्मण को जो है रामचंद्र से अलग कर दिया, पिछोड़ दिया, जिसमें लक्ष्मण विसर्जन लिखा है। वो भी और भी है, पढ़ने से सुनने से आंखों से आंसू आ गए। दुर्वासा ऋषि आ गए, दुर्वासा ऋषि आकर के बोले अभी मैं राम के साथ मिलना चाहता हूं। और उस समय काल आकर के रामचंद्र के बोले प्रभु आपके साथ मैंने कोई एक निवृत्त कक्ष में बात करना है, और उस समय कोई आपको देख लिया किसी प्रकार से आपके पास आ गए, उसको आपके लिए त्याग देना पड़ेगा। रामचंद्र वचन दे दिया काल के साथ। और संग रामचंद्र बोले लक्ष्मण तुम बाहर दरवाजे में खड़े रहो, कोई ना आ जाए, जो आ जाएगा उसको त्याग देना पड़ेगा। और ठीक उसी समय काल की तरह प्रेरित होकर के दुर्वासा आ गए। दुर्वासा आकर के लक्ष्मण महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि, लक्ष्मण अभी मैं राम के साथ मिलना चाहता हूं, जाओ समाचार दो। लक्ष्मण जोड़ हाथ से प्रणाम करके बोले मुनिवर थोड़ी समय ठहरिए, अरे थोड़ी समय अभी जाओ, मैं दुर्वासा ऋषि है राम से मिलने के लिए आया, नहीं जाओ तुम, मैं ये अयोध्यापुर के ध्वंस कर देता हूं अभिशाप से। लक्ष्मण अनंत किया, उस कक्ष में प्रवेश किया है। और रामचंद्र लक्ष्मण को देखा और हाय हाय करने, लक्ष्मण तुमने ये क्या किया? बहुत विचार अंत में लक्ष्मण को त्याग देना, त्याग नहीं उसके मृत्यु दंड उनके पास बोला था। ये मैं काल कहा रामचंद्र के जो आपके साथ जो मेरा वार्तालाप होगा उस समय कोई भी व्यक्ति आपके सामने में आ जाए उसको क्या करना पड़ेगा? मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस में मृत्यु दंड। देखो लक्ष्मण आगे, रामचंद्र विचार करने लगे, जो भाई मेरे लिए सारे सब कुछ समर्पित किया उसकी मृत्यु दंड कैसे है? तो अंत में हनुमान ने बहुत सुंदर समाधान किया, बोले उनको त्याग देना, प्रियन के त्याग देना ही मृत्यु दंड। लक्ष्मण वर्जन, अंत में रामचंद्र लक्ष्मण को त्याग दिया। और अंत में लक्ष्मण मनु विचार करने लगे जो रामचंद्र की जो सेवा प्राप्ति नहीं हुई तब ये शरीर आकर के फायदा क्या है? उस समय लक्ष्मण ने क्या की, सरयू नदी में जाकर के अपने को विसर्जन कर दे दिया और सभी के सामने देखते देखते अनंत के रूप धारण करके और साक्षात साकेत धाम में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसमें से लक्ष्मण दिखे, लक्ष्मण वर्जन कितना करुण। रामायण की कथा तो इतने सुंदर, इतने स्वादिष्ट, इतने करुण है, जिहाद रुकता नहीं है। हाँ? बोलो भगवान रामचंद्र की जय, जय श्याम रामचंद्र। आरती करो, 8 बजे आरती। बोलो सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। आ जाओ। और चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ दिल्ली के डोर को भक्त बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में। डोर को तू अकेला नहीं प्यारे
जय श्री श्री गुरु श्री श्री राधा विनोद बिहारी योग की जय। जय कृष्ण भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय। जय कृष्ण भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम कृष्ण भक्ति वेदांत श्री बन महाराज की जय। जय नित्य कृष्ण भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। जय श्री रूप सनातन वर्तमान श्री प्रभु की जय। प्रेम से गौरी विष्णु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त की जय। जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गंगा यमुना भक्ति देवी तुलसी देव गिरिराज गोवर्धन की जय। भक्त प्रभु श्री